हेलो फ्रेंड्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस टॉपिक के पहले वीडियो को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग सेकंड वीडियो में जा रहे हैं। तो सेकंड वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हो सकता है इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस ये करेंगे कि मान लीजिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि न्यूक्लियोटाइड, हम लोग न्यूक्लियोटाइड तो डिस्कस कर चुके हैं। न्यूक्लियोटाइड, भाई न्यूक्लियोटाइड किस किस चीज से मिलके बना है, कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो आपका आंसर क्या होगा? एक होगा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पहला क्या होगा? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, मेरे ख्याल से क्लियर है। दूसरा क्या होगा? मोनोसैकेराइड। और तीसरा क्या होगा? फॉस्फेट। ये हम लोग सब डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा लैंग्वेज बदलें। मोनोसैकेराइड का मतलब शुगर, फॉस्फेट तो आपको पता ही है। और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, प्यूरिन और पायरिमिडिन दोनों हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हम लोग जानते हैं। स्ट्रक्चर जब हम देखे थे तो क्या देखे थे कि भाई तो मतलब प्यूरिन में पहले, तीसरे, सातवें और नौवें पोजीशन पर नाइट्रोजन होता है अलोंग विथ कार्बन, दैट इज व्हाई इट इज हेटेरोसाइक्लिक। और पायरिमिडिन में पहले और तीसरे पोजीशन पर नाइट्रोजन होता है अलोंग विथ कार्बन, दैट इज व्हाई इट इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग डीएनए और आरएनए के विषय में पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आया कि डीएनए एंड आरएनए आर एसिडिक ड्यू टू व्हाट इज द रीजन, तो आंसर क्या दीजिएगा? फॉस्फेट। क्यों? क्योंकि फॉस्फेट H3PO4 है, ये आसानी से H+ क्या कर सकता है? लूज कर सकता है। और अगर ये H+ लूज कर सकता है तो ये एसिडिक नेचर को शो करेगा। दूसरा, अगर आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ नेमिंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए, व्हाट इज द बेसिस ऑफ नेमिंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए के नेमिंग का बेसिस क्या है? और मान लीजिए आपको ऑप्शन में दिया है बेस, दूसरा ऑप्शन है शुगर, तीसरा ऑप्शन है फॉस्फेट और चौथा ऑप्शन है नन। तो आपका आंसर, बेस्ट आंसर क्या होगा इसमें? शुगर होगा। क्या होगा? शुगर होगा, ये याद रखिएगा। अगर बेस, शुगर, फॉस्फेट और नन हो तो एक अगर चूज करना हो तो बेस्ट आंसर आपका शुगर होगा फॉर द नेमिंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए। मेरे ख्याल से ये भी बात क्लियर होगा। उसके बाद राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर वगैरह के विषय में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अच्छा, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन अगर ये आए कि डीएनए डिफर्स फ्रॉम आरएनए, एग्जाम में क्वेश्चन मान लीजिए ये पूछे कि जो डीएनए है इट डिफर्स फ्रॉम आरएनए, डीएनए आरएनए से अलग है, डीएनए आरएनए से अलग है, डीएनए डिफर्स फ्रॉम आरएनए इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर क्वेश्चन ये पूछे डीएनए डिफर्स फ्रॉम आरएनए इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ, तो इसका मतलब पहले समझिए कि इसका मतलब क्या होता है। अगर इस तरह का लैंग्वेज यूज हो, इसका मतलब ये कि डीएनए के पास क्या है जो आरएनए के पास नहीं है। अगर कभी इस तरह से क्वेश्चन है तो इस फ्रेम को समझिएगा कि डीएनए डिफर्स फ्रॉम आरएनए इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, तो इसका मतलब क्या होगा कि डीएनए के पास क्या है जो आरएनए के पास नहीं है। तो भाई क्या थाइमिन डीएनए के पास है? आंसर है हाँ, आरएनए के पास नहीं है। डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए के पास है, आरएनए के पास नहीं है। इसका मतलब ये दोनों आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन में आपको जरूर ये गिवन होगा। अब इसी का रिवर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि डीएनए डिफर्स फ्रॉम आरएनए इन द अब्सेंस ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ कि डीएनए के पास क्या नहीं है जो आरएनए के पास है, तो इसका रिवर्ट हो जाएगा। भाई क्या यूरासिल डीएनए के पास है? नहीं, लेकिन आरएनए के पास है। राइबोज शुगर आरएनए के पास है लेकिन डीएनए के पास नहीं है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। ये हम लोग डिस्कस कर चुके। अब अगर आप एग्जैक्ट स्ट्रक्चर को देखना चाहें प्यूरिन और पायरिमिडिन को, तो हम आपको दिखलाते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, नहीं भी याद है तो काम चल जाएगा। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ड्रॉ करना भी थोड़ा डिफिकल्ट है। ये देखिए प्यूरिन है, प्यूरिन में दो चीज हम लोग पढ़ते हैं, ए और जी, एडेनिन और गुआनिन। तो आप देखिए एडेनिन में हम लोग सबसे पहले क्या डिस्कस किए थे कि जो प्यूरिन है उसमें पहला, तीसरा, सातवां और नौवां इन पोजीशन पर क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। फर्स्ट, सेवेंथ, नाइन्थ, पहला, तीसरा, फर्स्ट, थर्ड, सेवेंथ और नाइन्थ पोजीशन पर व्हाट? देयर इज नाइट्रोजन। रेस्ट पोजीशन पर कार्बन है, इसलिए इसको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोल रहे हैं, या हेटेरोसाइक्लिक नेचर का है ये। याद रखिएगा कि एक इस पर NH2 ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है।
अच्छा, जो डबल बॉन्ड आप दे रहे हैं वो इस तरह से दे रहे हैं कि रेजोनेंस मेंटेन हो सके। जैसे मान लीजिए सपोज इसके पास अपना लोन पेयर है, ये इसके साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आ रहा है, मतलब रेजोनेंस को मेंटेन कर रहा है। यहाँ मतलब आप इस चीज को अच्छे से समझ रहे होंगे कि स्ट्रक्चर को दिमाग में सेट करिए, कई बार प्रैक्टिस करिए, याद हो जाएगा। जब हम ग्लाइसिन की बात करते हैं तो ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर को देखिए, ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है। यहाँ भी वही पहला, तीसरा, सातवां और 9वां पोजीशन पर नाइट्रोजन है, बाकी अलग अलग अरेंजमेंट है। मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया होगा। पायरिमिडीन पर आप आ जाइए, तो पायरिमिडीन में हम लोग क्या क्या पढ़े थे भाई? यूरासिल, थाइमिन और साइटोसिन। तो सबसे पहले आप देखिए यूरासिल के स्ट्रक्चर को। यूरासिल पहले और तीसरे पोजीशन पर आपको नाइट्रोजन दिख रहा है, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर, ठीक है। उसके बाद डबल बॉन्ड ओ है ये। याद रखिएगा थाइमिन का दूसरा नाम है मिथाइलेटेड यूरासिल। मतलब थाइमिन और यूरासिल के स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ यूरासिल में एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? मतलब यूरासिल में एक मिथाइल ग्रुप आप लगा दें तो क्या बन जाएगा? थाइमिन। दैट इज व्हाई थाइमिन इज नॉन एज मिथाइलेटेड यूरासिल, याद रखिए। और एक स्ट्रक्चर है साइटोसिन, ये भी मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। तो इसको कई बार प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में जनरली तो नहीं आता लेकिन आ भी सकता है, तो इसलिए प्रैक्टिस करके रखिए। जब हम लोग डिस्कस कर चुके तब हम लोग को ये समझना है भाई कि एक मोनोन्यूक्लियोटाइड का बेसिक एस्पेक्ट क्या होगा। एक मोनोन्यूक्लियोटाइड का बेसिक एस्पेक्ट क्या होगा? तो देखिए क्या होता है। देखिए ये एक मोनोन्यूक्लियोटाइड है प्यूरिन बेस का। तो प्यूरिन बेस का अगर मोनोन्यूक्लियोटाइड कोई भी न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें 3 चीज होना जरूरी है। क्या? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, पहली बात वो साइकिल, जैसे प्यूरिन या पायरिमिडिन होना जरूरी है, तो मान लीजिए प्यूरिन का है। दूसरा शुगर का होना जरूरी है, मोनोसैकेराइड का होना जरूरी है, और तीसरा फॉस्फेट का होना जरूरी है। तो ये तीनों बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। कौन कौन? सबसे पहला प्यूरिन या पायरिमिडिन, दूसरा मोनोसैकेराइड जिसकी जगह पर हम लोग शुगर बोलेंगे, और तीसरा फॉस्फेट। तो ये दिस 3 आर द बेसिक फंडामेंटल मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर बिकमिंग अ न्यूक्लियोटाइड। मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, इस न्यूक्लियोटाइड में मान लीजिए हम फॉस्फेट को हटा दें, इस पार्ट को हटा दें, तो ये जो रेस्ट बचेगा वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसाइड बचेगा। मतलब ये जो नाइट्रोजन का ये बेस है प्लस शुगर, ये दोनों को मिला देंगे तो क्या बचेगा? न्यूक्लियोसाइड बचेगा। समझ में आ रहा है? इसमें अगर हम ये शुगर को भी हटा दें, सिर्फ ये, तो ये क्या होगा? नाइट्रोजन बेस। इसका मतलब नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसाइड। और नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ये क्या बनाएगा? न्यूक्लियोटाइड। थैंक यू। नेक्स्ट अब हम लोग थर्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।